हेलो गाइस, कैसे हो? तो हमने कल कुछ वार्म अपिंग के लिए आसन किए थे जो योगासन करने से पहले हमें करने होते हैं। वो मैंने अच्छी तरह से कर लिए हैं। करने के बाद में आगे जो आसन हैं वो हमने शुरू करने हैं। तो आज हम 5 आसन, जो मेन 5 आसन हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, उनका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप सभी फर्स्ट टाइम करोगे, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से ये सभी आसन जो है पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम कंपटीशन में भी आराम से उनको कर सकेंगे। तो अच्छी तरह से बार बार हो गए हम। उसके बाद में पहले आपको बता दूं, मैं ये जिस आसन में बैठा हूँ ना, मैं ये आसन जो है इसको हम पद्म आसन बोलते हैं। पद्म आसन जैसे सिंपल बैठे होते हैं ना, ऐसे बैठे होते हैं हम, सामान्य तौर पर ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन ये सुखासन है। इसमें हम कोई समस्या नहीं है, आराम से बैठे, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और इसके बाद में जब इसको हम ऐसे करते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा ये आ गया। दूसरा आपका यहीं पर रह सकता है, यहीं पर रह सकता है, ठीक है ना, ऐसे ही हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप रोज करोगे, धीरे धीरे करोगे। पहले यहाँ होता है इतना करो, फिर इसको यहाँ पर लेके आओ, फिर यहाँ पर लेके आओ, रुकना है, गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है 10 तक। इसको 10 तक काउंटिंग छोड़ दो, फिर दोबारा लेके आओ, आगे करो, काउंटिंग करो, ऐसे आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कर लिया, ये हमारा पद्मासन है। योगासन में ये आसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस आसन के द्वारा बहुत सारे आसन बनते हैं और ये हमारा एक बेस है योगा में। जैसे पीछे की बेंडिंग होगी, पीछे झुकना, आगे झुकना, वो भी बेस होता है। तो ये हमारे बेस आसन है, इसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो ये सामान्य मैंने बताया, ये सभी को आना चाहिए। इसके बाद में ये अब इसके आसन आगे आएंगे जिसमें ये सहायता करेगा हमारी। तो आज मैं आपको पहला आसन बताना चाहूँगा, पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन, ये मैं नाम लिख दूंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो पश्चिम उत्तान आसन करने की विधि क्या होती है? जैसे हमने ऐसे हम आराम से बैठे हैं, ये आसन है। और जब कंपटीशन में पूरा करते हैं हम, उसके बहुत सारे रूल होते हैं, मुश्किल होता है वो भी करना स्टार्टिंग में। जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से करना आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है अपने पैरों को पीछे खींच के रखने की। इसके भी आदत आप अभी डाल लो। तो कंपटीशन में ये आसन जो है ऐसे ही लगता है, उसके नंबर मिलते हैं। तो अब हम आसानी से आराम से करेंगे, मैं भी आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, आराम से करेंगे। शुरुआत में जैसे हम बैठे हैं, यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ से आप आगे लेके आएंगे, आगे लाके दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद में उठाकर दोनों अंगूठे पकड़ेंगे। अभी एक बार हमने जितना हो उतना ही करना है। जिससे अंगूठे पकड़े जाए पकड़ लो, नहीं पकड़े जाते ऐसे हो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वो हमारा सारा हो जाएगा। तो हमने ऐसे करना है और करने के बाद में अपनी जो गर्दन है, ये अपनी कमर है सारी, इसको नीचे लेके आना है साथ में। ये हाथ कान हमारे हाथ के साथ ऐसे रहेंगे इसमें, ठीक है ना, अंदर करेंगे। तो अभी आप जितना हो सके उतना करना है, काउंटिंग करनी है। यहाँ पे काउंटिंग कर लो जितनी होती है, 1 से लेकर 10 तक कर लो, 20 तक कर लो, जितनी होती है। जब आपकी काउंटिंग होने लग जाए 20 तक या 30 तक, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाओ, इतना करो। ऐसे करने के बाद में फिर उसके बाद में इसको आगे और बढ़ाओ, थोड़ा नीचे झुको, ऐसे करके यहाँ पर काउंटिंग करो जितनी होती है, 30 तक कर लो, फिर आगे बढ़ाओ ऐसे करके। इस प्रकार से काउंटिंग करनी है और धीरे धीरे हमारा सारा जो ये है आराम से ये सारे फ्लेक्सिबल हो जाएंगी हमारी। और उसके बाद में हम आराम से इसको नीचे लगा सकते हैं। और उसके बाद में आपने जब ये आसन करते हो बीच बीच में ऐसे कर लिया करो, ताकि आपकी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाए। ऐसे कर सकते हो आप रिलैक्स होने के लिए,
ऐसे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। और बीच में आप जो आराम कर सकते हैं तो वो हमारा शवासन होता है, जिसको हम करते होते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आराम से। ये हमारा शवासन है, ऐसे। तो ये हमारा शवासन है, ज्यादा नहीं करना वरना नींद आ जाएगी ये, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन करेंगे हम। धनुरासन आपके सिलेबस में पूर्ण धनुरासन है, लेकिन अभी हम अर्ध धनुरासन करेंगे, आधा धनु जो पूरा नहीं है। तो उसको करने से पहले हमने क्या करना है, पीछे की बेंडिंग करनी है। एक तो आप खड़े होकर कर सकते हो और बेंडिंग पीछे हो जाएगी। दूसरा भुजंगासन है, जो भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये वाला ऐसे। ऐसे करोगे, पहले इनकी प्रैक्टिस करो। और उसके साथ में एक आसन जो है हमारा, ये भी है चक्रासन, अर्ध चक्रासन है आसन। ये भी हमारा उसमें सहायता करता है। इसमें भी अपनी काउंटिंग करनी है जितना आपसे लगे। सबसे पहले आपने यही जो मैंने आसन बताया बैक बेंडिंग के पीछे वाले आसन जो है उनके यही करने हैं। उसके बाद में आपने धनुरासन करने की कोशिश करनी है। जब आपकी पूरी बेंडिंग हो जाएगी, पीछे झुकना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में अपने आसन करना है। अभी हम अर्ध धनु करेंगे, ये भी आप आराम से कर सकते हो। इसको ऐसे दोनों पैर पकड़ने हैं, दोनों घुटने जुड़े हुए, ऐसे पकड़ के अपने घुटनों को, फिर गर्दन को, इस हिस्से को ऊपर उठाना है, ऐसे। फिर आराम से जितना हो आपसे उतना करना है। उसके बाद में आप आगे की बेंडिंग कर सकते हो आराम करने के लिए, इससे हमें आराम मिलेगा। तो जो भी आसन करना है उसमें आपने रुकना है, गिनती करनी है। शुरुआत में 10 तक करो, फिर रिलैक्स कर लो, फिर दोबारा करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, 15 कर लो, 20 कर लो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। जब बढ़ जाए उसके बाद में आसन को थोड़ा ज्यादा कर दो। इसी प्रकार से हम अभ्यास करते रहेंगे और एक हफ्ते में हमारा आसन जो है आगे बनने लग जाएंगे। तीसरा आसन था हमारा, तीसरा आसन मत्स्यासन। इसको करने के लिए पद्मासन लगा लिए, दोनों के ऊपर कर लिए हमने, जितना हो जाए पीछे कर लो। उसके बाद में पीछे लेट जाना है, आराम से ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद में ये अपनी जो कमर है इसको नीचे रखना, इसको ऊपर उठाना। पूरा आसन दिखाऊंगा मैं। ये आसन होगा, ये दोनों उंगली हमारी ये इसमें डालनी है अंगूठों में, और इस अंगूठे से दबा देना है, ऐसे दबा देना है। उसके बाद में क्या करना है, अपनी कमर को और अपने सर को, ये हमारा नीचे रहेगा, ऐसे रखना है। ये नीचे रखना है, जमीन को बिल्कुल गैप ना हो। यहाँ से जितना उठे उठा लो और ऐसे होगा। पूरी आपकी नीचे जमीन पे लगी होगी। इस प्रकार से आप इसमें टाइम दे सकते हो। इसमें भी काउंटिंग करनी है, आपने गिनती करनी है। धीरे धीरे आपका आसन और भी परफेक्ट हो जाएगा और कमरा को जो उठ जाएगी और ये जो सिर आपका जमीन पे लगने लग जाएगा धीरे धीरे। अब हमारा चौथा आसन है, यह आसन हमारा मस्तेंद्र आसन। ये भी एक पूर्ण होता है, एक अर्ध मस्तेंद्र होता है। तो हमने अभी अर्ध करना है, क्योंकि कोई भी ये योगासन योगा अभ्यास जो है ये बड़ा ही सोच समझ के करना होता है। जल्दबाजी नहीं करनी किसी ने भी, जितना होता है उतना ही करना है। खींचना नहीं है शरीर को कि आप सोचो कि मैंने तो आज ही कर देना है, ये ऐसा पूरा कर देता हूँ मैं, ऐसे नहीं करना।
आराम से करना, धीरे धीरे टाइम लगा करना है। ये हमारा तीसरा आसन है। चौथा आसन है अर्ध मस्तेंद्र आसन। तो पहले सिंपल बैठे थे, ये हमारा पद्मासन होता है। पद्मासन से पैर उठाया हमने, इसको नीचे कर दिया, पास में कर दिया। करने के बाद में इस पैर को उठा के इस तरफ कर दिया ऐसे, इसके बराबर, बिल्कुल बराबर। करने के बाद में हमने ये हाथ पीछे लगा लिया ताकि गिर ना जाओ, लगा लिया। इसको, इस हाथ को यहाँ इस घुटने से लगाना है, ऐसे लगा के इसको, ये दो उंगली है, इससे ये अंगूठा पकड़ लेना है। अंगूठा पकड़ के इसको नीचे। अब ये हमारा ये हाथ है, इसको उठाना है। वैसे तो आप इतना कर सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन हमने कंपटीशन में जाना है तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको हाथ को पीछे ले जाके अपने कमर के चारों तरफ ऐसे लगा देना जाके, और अपनी गर्दन पीछे, जितनी पीछे जाए उतनी करनी है। इसमें भी अपने काउंटिंग करनी है, जितनी काउंटिंग हो आपकी, जितनी स्टार्टिंग में 10 हो, 20 हो, 50 हो कर सकते हो। और आराम करने के लिए फिर दूसरी तरफ हम करेंगे। अगर एक तरफ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एक तरफ की, एक साइड की मांसपेशियां में खिंचाव आएगा, वो फ्लेक्सिबल होगी। अगर हम दूसरी तरफ ना करेंगे तो उस तरफ गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए दोनों तरफ हमने करके देखना है। जिस तरफ आपका अच्छा हो जाए आपने उस तरफ ज्यादा करना है। तो ये हमारे 4 आसन हो गए। उसके बाद में 5वां आसन हमारा आ गया हस्त पादासन, सॉरी माफ करना, उत्तान पादासन। मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृत में और हिंदी में जो पैरों को पाद, पद, पैर ये बोलते हैं, तो पैरों को ऊपर उठाना है, उत्तान पादासन बन जाएगा। ऐसे इसमें क्या विधि है, सिंपल आराम से लेट गए। लेटने के बाद में आपने क्या करना है, ये हाथ आपके नीचे जमीन पे, ऐसे नहीं करने हैं, बिल्कुल पास में करने हैं, इसके पास में ऐसे। हाथ ऐसे होंगे आपके, ऐसे होंगे और पास में, ऐसे नहीं खोल के रखने, बिल्कुल पास में, गर्दन सीधी, पैर आपके खींचे बाहर, पैर दिखाई दे रहा है ना। तो पैर जो है देखने आपने ऐसे। अब इसको उठाना है ऊपर, 30 डिग्री पैरों को ऊपर उठाएंगे और उसमें काउंटिंग करेंगे। आराम से उठाने हैं, 1 2 3। इसी प्रकार आपने आराम से आना है। इसका भी आपने अभ्यास करना है, जितना आपको लगे कि आप उठा सकते हो, 1 मिनट, आधा मिनट या फिर 2 मिनट, जितना भी कर सकते हो आप। इसका जो टाइमिंग होता है हमारे सिलेबस में वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड तक सुई घड़ी ना, 1 2 3 4, इस प्रकार 60 सेकंड्स तक आप इन आसनों को लगा कर रखोगे। तो इसके लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है और संपूर्ण रूप में, एकांत में, बिल्कुल शांतमय ढंग से, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने करना है और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। जितना आसन लग जाए थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है, एक ही दिन में पूरा नहीं कर लेना। और हर एक आसन करने के बाद में शरीर को आराम देना है, खिंचाव नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो आपने सीखा है बड़ा अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अब आपकी बारी है, आपने इसका अभ्यास करना है और आप मुझे रिप्लाई करना कि कहाँ पर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आया या हम कैसे करें, कुछ भी पूछना हो तो मुझे मैसेज
कर सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।